वंदे पुरुषोत्तमम। सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। सूक्ष्म रूप में उपस्थित देवगण, साधु समाज, इष्ट प्राण दादा एवं धर्मांगनी माता, आप सभी को मुझ सेवक का सत सत नमन। भागवत गीता यथारूप, अध्याय नंबर 6, ध्यान योग। अनाश्रित कर्मफल कार्य कर्म करोति यह सन्यासी च योगी च न निर्ग्रहणे चाकर्य। भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। ना धन, ना जन, ना सुंदरी, कविता व जगदीश कमाए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भवती रेहु तुकी त्वाई। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है और ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करना चाहता हूँ, ना करने की अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है और मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। कहने का अर्थ है, हे सर्वशक्तिमान, हे प्रभु, मुझे कोई चीज़ का लोभ लालच नहीं है। मैं ना धन संग्रह करने की कामना करता हूँ, ना पैसा कमाने की संग्रह मतलब आशा रखता हूँ और ना धन को इकट्ठा करना चाहता हूँ। मुझे ये कामना नहीं है। ना मैं सुंदर स्त्रियों का रमन करना चाहता हूँ। मेरे सामने मुझे कोई चीज़ का आशा नहीं है। मैं कोई चीज़ नहीं करना चाहता हूँ और मैं किसी चीज़ की कामना नहीं करता हूँ। प्रभु, सिर्फ मैं आपका ध्यान और नाम करना चाहता हूँ। आप जन्म जन्मांतर की प्रेमा भक्ति मतलब जन्म जन्म से जो भक्ति, जो प्रेम आपके साथ जुड़ा है, बस मैं उसी की अभिलाषी हूँ, मतलब बस उसी के लिए कामना करता हूँ। कहने का मतलब है कि प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, आपके बिना दुनिया अधूरी है। तो हम सब मानव इस भागवत गीता के ज्ञान से कुछ ज्ञान लेके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। हमारा मन प्रभु की ओर नहीं लगता है, हमारा मन भटक जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं हमारा मन भटक जाता है, तो अपने मन को बस में कैसे करें और एकाग्र भाव रख कर हम ध्यान कैसे करें। ध्यान करने का नियम ये है कि हम सब सुबह प्रातःकाल जल्द से जल्द उठें। 4 से 5 के बीच में उठ के जितना हो सके अपने शरीर को पवित्र करके आप ध्यान में बैठें। ध्यान में बैठते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, आप ध्यान में बैठेंगे तो आप अपने बैठने का जो नियम है एकदम सीधा स्ट्रेट में बैठें और अपना शरीर को, अपना कमर को झुकाए नहीं। और ध्यान करते समय आप एक नाम का जाप करेंगे और एक रूप का ध्यान करेंगे। जो नाम बताया गया है आपका, आप चाहे किसी भी सत्संग से जुड़े हो, चाहे वो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सत्संग से जुड़े हो, या तो फिर आप संत मत से जुड़े हो, महर्षि मही परमहंस जी महाराज के सत्संग से जुड़े हो, चाहे आप कबीर दास के सत्संग से जुड़े हो, चाहे वो किसी भी ग्रंथ हो, किसी भी संस्थान हो, या तो फिर कोई भी सत्संग हो, आप कहीं से भी जुड़े हो तो आपको एक नाम बताया जाता है। या तो आप इस्कॉन से जुड़े हो, कहीं भी
तो आप उस नाम का, जो नाम बताया जाता है उस नाम का जाप करें और एक रूप का, जो रूप बताया जाता है उस रूप का ध्यान करें। आपका मन एक और एक मतलब एकत्रित होना चाहिए, आपका मन भटकना नहीं चाहिए। हम करते क्या हैं जब हमारा मन भटक जाता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सोचने लगते हैं मेरा गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा काम, ये सब सोचने के बाद हमारा मन भटकता है। तो जब ये सब नहीं सोचेंगे और हमारा मन एक प्रभु के ऊपर लगाए रखेंगे, हमारा ध्यान अच्छा बनेगा और धीरे धीरे ध्यान बनने के बाद हमारा मन बहुत अच्छा लगेगा ध्यान करने के बाद। इसीलिए ध्यान बहुत प्रेम पूर्वक किया जाएगा। आप हो सके तो ध्यान करते समय मोबाइल ऑफ भी कर सकते हैं और मोबाइल ऑफ करके ध्यान करें। ध्यान करने के बाद हमको बहुत सारा लाभ है हमारे जीवन में। ध्यान करने का अनेकों लाभ बताया गया है और उस लाभ को जानने के लिए हम लोग कल फिर एक नया वीडियो हम बनाएंगे कि ध्यान करने से क्या लाभ होता है। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।